सर ये वो वर्नर्स थ्योरी नहीं आ रहा है, अभी करेंगे आएंगे उसके ऊपर। यस तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले हम ले रहे हैं अपना ये नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर अपने आप में क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो अब मैं नोमेनक्लेचर की अगर बात करता हूँ तो देखो, सबसे पहली बात तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना है। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, मान लो Cu, यहाँ पे दे रखा है Cn4, और यहाँ पे जो इसकी पूरे पूरे जो कंपाउंड है इसका चार्ज है 3-। तो मतलब ये अनायनिक पार्ट है पूरा का पूरा, आगे कुछ मेटल भी लगा हो सकता था, एजी वेजी कुछ भी। अब तुमसे पूछ रहा है ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इस कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। देखो Cn का जो होता है ना चार्ज, Cn पे सर चार्ज प्लस होता वन है, आ रहा है। एक सेकेंड अभी चेक कर लेते हैं। तो Cn का -1 होता है, सब बच्चों को पता होगा। तो अब Cu का निकालना है, तो क्या मैं यहाँ पे x लिख सकता हूँ, प्लस ये 4 है, तो 4 इंटू में कितना हो जाएगा, माइनस का -1 1, क्योंकि Cn का -1 होता है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, -3 तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +1 +4 उधर आ जाएगा तो +1 आ गया। इसका मतलब यस यहाँ पे जो कॉपर का आया है वो कितना हो जाएगा, तो हमें ना यहाँ पे ना रोमन नंबर से दिखाना होता है। अभी मतलब मैं नोमेनक्लेचर करूंगा ना, तो नोमेनक्लेचर के अंदर तुम्हें जो भी मेटल जो होता है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा हम ऐसे बीच में, मतलब आई मीन रोमन नंबर से दिखाते हैं। तो इसका यूज हम करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देखो, सबसे पहले हमें लिगेंड्स के बारे में सीखना है। लिगेंड्स हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले मैं नोमेनक्लेचर से आगे बढ़ूं, तो पहले तुम लोगों को एक बात पता होनी चाहिए लिगेंड्स के बारे में। तो अगर मैं लिगेंड्स के बारे में तो देखो, लिगेंड्स का जैसे मैंने बताया, मेरे पास एक क्या होता है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। तो यूनिडेंटिसिटी, तो इसका मतलब वहां पे एक ही डोनर साइट होगी या दो डोनर साइट होंगी, यूनिडेंटेड एक डेंटिसिटी बताया था ना। तो यूनिडेंटेड का मतलब क्या है, जिसके पास एक डोनर साइट होगी। तो कंटेन, कैन आई से इट इज अ लिगेट लाइगेटिंग एजेंट, मैंने बताया था चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग तो अलग था, लाइगेटिंग बोल सकते हैं। कंटेन, चिलेटिंग में क्या बताया था, याद है, वो सर्कुलर रिंग, रिंग फॉर्मेशन हो जाती रिंग है। फॉर्मेशन हो जाती है। तो विच कंटेन वन लिगेटिंग साइट, एक जुड़ने वाली साइट होगी जिसके पास, उसे हम यूनिडेंटेड बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, अब ना यहाँ पे मैंने बताया था हर किसी के लास्ट में क्या लगाते हैं, आइडो, डो, ठीक है। जैसे मान लो साइनाइड तुम बोलते हो, साइनाइड को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, साइनाइड, सॉरी सॉरी मैंने पहले साइनाइड लिख दिया। मान लो ये साइनाइड है, तो साइनाइड को हम क्या करते हैं, Cn- लिखते हैं। तो यहाँ पे तुम उसे क्या बोलोगे, साइनाइडो, नाइडो ठीक है, साइनाइडो। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे फिर हाइड्राइड, साइनो भी तो बोलते हैं। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे बोल सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल साइनो भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कृति है, तो क्री तो भी बोल सकते हो, क्रो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली बात रो मानी जाएगी, ठीक है। ऐसा मान लो ये हाइड्राइड है, तो रो हाइड्राइड का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, हाइड्राइडो, हाइड्रो मत बोल देना, ये बस साइनो में लग रहा है, जो अभी दीक्षा ने बोला, साइनाइडो में ही साइनो लग रहा है, हाइड्रो में हाइड्रो मत, हाइड्राइड के अंदर हाइड्राइडो बोलना है, हाइड्रो मत बोल देना, ठीक है। नहीं आया समझ, जैसे किसी का भी नाम होता है दीक्षा, तो दीक्षो, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी होता है, रितेश, रितेशो, तो जो जो भी नाम है उसके आगे ओ लगा दो, वही है सबसे अच्छी श्रेयो टेक्निक, ठीक है। मुझे पता था कि श्रेया का नाम तुम जरूर बोलोगे, यही तो मैं चेक करने वाला था, तभी मैंने दो चार नाम बोले और तुमने बोल दिया, वेरी गुड, शाबाश। ये दिखाता है बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, ठीक है। श्रेया, अब कृति चाहती है तुम भी उसका नाम बोलो, ठीक है। यस, हाइड्राइडो हाँ, में हायरो भी तो बोल सकते हैं। हायरो, हाँ अभी तुमसे मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, कि सिर्फ वो साइनो के अंदर पॉसिबल है और नहीं, और किसी में नहीं है। दीक्षा ने जानबूझ के बोला था ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, और तुम हो गई, तो कृति का क्रो कैसे हो गया। क्योंकि वो साइनाइड को लेके, क्योंकि वो मैं साइनाइड को लेके समझा रहा था, रो नहीं हो सकता ठीक पर है, हाँ, ठीक है। आ जाओ तुम, चुप हो जाओ अब श्रेया, ठीक है। तो ये फ्लोराइन, मेरे पास फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, फ्लोराइडो, फ्लोराइडो फ्लोरो मत बोल देना, फ्लोराइडो। रितेश बताएगा, अब रितेश, अगर मेरे पास क्लोरीन है तो क्लोरोडो हो जाएगा या क्लोराइडो, क्लोराइडो। वेरी गुड। तो Cl- है, तो ये हो जाएगा क्लोराइडो। सर Cn-। ओह सॉरी 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 सॉरी, Cl एल लिखा Cl। है, वो एल लिखा है मैंने, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखा करो, ठीक है। यस ऐसे ही सर। मेरे पास है, मान लो नाइट्रो,
तो नाइट्रो को हम कैसे लिखते हैं NO2। ये सबके ऊपर देख रहे हो एक एक चार्ज मैं भी बना रहा हूँ। तो NO2 के ऊपर क्या जाएगा नाइट्राइड हो जाएगा। अगर मान लो वो N से जुड़ रहा है ना, तो N से जुड़ने के बाद तुम उसे बोलोगे N, नाइट्राइड हो N। लेकिन मान लो अगर मैंने बोल दिया उसे नाइट्राइड, नाइट्राइड क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों ONO, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग किससे हो रही है याद है ना, एम्फीडेंटेंट, जिसके पास मतलब जिसका मतलब जिसके पास दो डोनेटिंग साइड Yes, है sir. लेकिन एक टाइम पे एक ही यूज करेगा। नहीं Yes, आया sir. समझ। आ गया सर। ONO माइनस, तो ये मेरे पास क्या है, जैसे मान लो एग्जाम में बाई चांस मान लो ऐसा देखा गया कि श्रेया 2 फर्रे लाई है, बहुत वैसे वाली बात थी, एकदम अफवाह उड़ गई कि श्रेया के पास 2 फर्रे हैं पेपर में। तो मान लो अब कृति ने बोला वही 1 फर्रा मुझे दे, अब दीक्षा ने बोला 1 फर्रा मुझे भी दे, तो क्या श्रेया दोनों फर्रे उसको और उसको दे देगी? कहेगी अगर दोनों फर्रे मैंने दे दिए तो मेरे पास क्या बचेगा, फिर मैं कहां से करूंगी? तो इससे एक टाइम पे तो एक ही फर्रा देगी ना वो, क्योंकि एक फर्रा वो खुद अपने पास रखेगी, तो इसीलिए वैसे हाँ, फर्रे वाला क्योंकि एक ही कर सकते सर। हाँ 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 नाइट्रो वाले में नाइट्राइटो जो आया है वहां पे डीओ क्यों नहीं है? नाइट्राइडो बिल्कुल बिल्कुल हम वेरी तो गुड। आइडो लगाते हैं। नाइट राइडो में डी नहीं लगता है, ये रूल्स हैं कुछ, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये कुछ अच्छा। रूल्स बनाए गए हैं और रूल्स के ऊपर हम क्वेश्चन नहीं उठाते। बिल्कुल तुमने पूछा अच्छी बात है, रूल्स पे हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते, रूल्स को फॉलो करवाया जाता है, राइट। जैसे मान लो ये सरकार ने बोला है कि किसानों को ये मुआवजा नहीं मिलेगा, किसान हल्ला प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमें मुआवजा चाहिए, पैसे दो पैसे दो, लेकिन सरकार ने बोल दिया ये रूल है, यू कांट रेज क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं उठा सकते जो रूल्स है। हाँ, या तो रूल को चेंज करवाओ, रूल चेंज होंगे नहीं क्योंकि लोग तो देके चले गए, पढ़ना तो मैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो अलग अलग तरीका है, मतलब हर किसी को कोई रूल देके गए हैं यहाँ पे। ऐसी मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ मेरे पास अमाइड होता है, कोई बता सकता है अमाइड क्या होता है? अमाइड, RCONH2. हाँ मतलब CuNH2 होता है हमारे पास, राइट। तो अगर Yes. अमाइड का बताना होगा तो फिर मैं क्या बोलूंगा, अमाइडो, Amide. ठीक है। इसी तरीके से मान लो अगर मुझे बोलना हो सल्फाइड तो क्या बोलोगे? यार देखो अब तुम कर लोगे ना, मैं सब का नहीं बता रहा हूँ, Sulfido. सल्फाइडो, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखनी है कुछ लोगों को। ऐसी मेरे पास मान लो कोई सा भी थायोसल्फेट है, H2O3 2 माइनस बोलते हैं, तो थायोसल्फाइड हो, ठीक है भाई, याद रहेगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। अच्छा ऑक्साइड का कितना क्या होता है? O2 माइनस O2 होता है, minus. तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान ऑक्साइड रखना ऑक्साइडो नहीं बोलना है तुम्हें, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके लिए होता है ऑक्सो, तो जो अलग है वो चीज मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से एक मेरे पास होता है पैरोक्साइड, याद है ना H2O2, Yes. पैरोक्साइड, हाइड्रोजन पैरोक्साइड। O वाला हाँ, linkage. तो पैरोक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरे पास होता है O2 2 माइनस, तो O2 2 माइनस, तो इसको हम क्या बोलेंगे पैरोक्सो। वैसे ही ज्यादा एडवांस नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें नीट वाला कवर करके चल रहा हूँ, क्योंकि मान लो अगर एडवांस पूछ लिया तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। CBSE वाला सिंपल आता है, लेकिन मैं तुम्हें पूरा एडवांस वाला लेके चल रहा हूँ कि अगर पूछ लिया जाए तो तुम बता सको। ऐसे मेरे पास होता है एजाइड, तो एजाइड के लिए क्या होता है N3 माइनस, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे एजाइडो, क्या बोलेंगे एजाइडो। ये मत सोचना कि 2 माइनस से ये बाइडेंटेड हो गया है, या 3 माइनस आ जाए तो वो ट्राइडेंट, नहीं, 4 से कुछ नहीं होता है। Same compound हाँ, CO. बाइडेंटेड मोनोडेंटेड का मतलब है अटैचिंग साइट, चार्ज कितना भी हो 3 माइनस 4 माइनस रहेगा वो यूनिडेंटेड ही, अगर साइट एक है तो, ठीक है। तो ये सारे जितने भी ये सब क्या है यूनि या बाई? Uni. यूनि। जैसे मान लो मैंने बोल दिया सल्फेट है, मान लो सल्फेट, सल्फेट सब जानते हो SO4 2 माइनस। तो एक बच्चा कह रहा सर अच्छा SO4 2 माइनस है ये, तो 2 माइनस तो बाइडेंटेड हो गया। अबे नहीं, 2 माइनस है तो चार्ज से तुम नहीं बता सकते कि वो क्या है यूनि या बाई, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, चार्ज को देख के नहीं पता चलता है हमें। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये मेरे पास SO4 2 माइनस सल्फेटो, सल्फेटो, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी तुम्हें कंफ्यूज करेंगी ऑफ कोर्स। अच्छा SO3 को हम क्या बोलते हैं, SO3 को? Sulfite. वेरी गुड, तो इसको हम बोलते हैं सल्फाइट। तो फिर इसको हम क्या बोल देंगे,
सल्फाइटो। सल्फाइटो। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, ये रूल्स हैं, रूल्स थोड़े से वियर्ड है, आई नो दैट, लेकिन तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा एसीटेट क्या होता है कृति? सर CH3COO माइनस। वेरी गुड। तो एसीटेट है मेरे पास CH3COO माइनस, तो ये क्या बन जाएगा? अगर मेरे पास एसीटेट है तो उसको क्या बोलना चाहिए? एसीटेडो या एसीटेटो? एटो। एटो। ठीक है, तो एसीटेटो ये हमारे पास है, याद रहेगा। हाँ वेरी गुड, टैटू बनवाओ। ठीक है, ऐसी मेरे पास क्या है, एससीएन का भी नाम सुना होगा, एससीएन को हम क्या बोलते हैं? थायोसाइनाइड। वेरी गुड। मुझे लगता है यहाँ पे सबसे अच्छी अगर किसी की केमिस्ट्री है तो वो कृति की है। वेरी गुड कृति। तो थायोसाइनेट, अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मजाक क्यों करूंगा मैं, सीरियसली बोल रहा हूँ। अरे थायो, दीक्षा है सर वो। हाँ दीक्षा बोल का नहीं है। ठीक है, थायोसाइनेटो। ठीक है भाई, दीक्षा है क्लास के अंदर? यस अच्छा सर। अच्छा, दीक्षा कह रही है क्यों एनर्जी वेस्ट करो, पता तो है मुझे। ठीक है, कृति को अरे वो बोलने बोल दो। रही है तो अच्छा अच्छा ठीक है, फिर दो बोलने से लड़ाई हो सकती है। सच्ची अच्छा होगा। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, वो कह रही है कि चलो ठीक है, तो आवाज सुनने को मिल रही है, तो दीक्षा कह रही है मैं बोल के क्यों करूं। ठीक है, अच्छा लग रहा है कि वैसे भी दीक्षा को। ठीक है, और श्रेया को तो लग ही रहा है। ठीक है भाई, अब आज तो ये तो हमारे पास क्या हुए सारे के सारे यूनिडेंटेड या बाइडेंटेड। यूनी। तो इन सब के पास कितनी अटैचिंग साइट है ये श्रेया? 1। क्यों, लेकिन इन पे चार्ज तो 2 - 3 - का है, ऐसा कैसे? चार्ज से फर्क नहीं पड़ता, कितना भी चार्ज हो सकता है, क्यों? वो बस उसमें होना चाहिए कि कितने वो अटैच्ड है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है, अब हमारे पास आ रहे हैं बाइडेंटेड लिगेंड। जितना ध्यान से श्रेया सुनती है ना, उतना ध्यान से कोई नहीं सुनता यहाँ पे। तुम लोगों को सीखना चाहिए श्रेया से। एक तो पता नहीं मेरा सा इतना गड़बड़ करता है। तो भाई डेंटेड है हमारे पास। अरे वो नहीं आया क्या, आर्यन आर्यन भतौरिया? क्लास में तो नहीं दिख रहा है। लो, इसको पता ही नहीं होगा शायद क्लास है। और तुम बच्चों ने फिर से वो ड्रामा स्टार्ट कर दिया अपना। अभी थोड़ी देर पहले तुमने वीडियो ऑन कर रखी थी। अरे सर एक में कर दिया था ना। अच्छा, ये फॉर्मेलिटी होती है, ओके ओके ओके। अच्छा, ये वो हो रखा है, मतलब कोटा वो मिल रखा है परसेंटेज का, कि एक क्लास में कर दो दूसरी क्लास में नहीं करना होता है। वेरी गुड, ये रूल पता नहीं कब बने, पर ठीक है चलो, क्योंकि मैं थक चुका हूँ बोल बोल के, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है अब, माफ करो मुझे। तो अब इसके पास कितनी साइड हो जाएंगी? 2 डोनर साइड। अब तुम खुश हो लो अंदर ही 2। अंदर कि यही तो हम चाहते हैं। बस 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 एक रितेश है जो करता है, बाकी कोई नहीं करता। वेरी गुड रितेश, तुम्हारे नंबर आएंगे 95+, ये सब तो देखना। ठीक है, ये ऑक्सोलेट है हमारे पास, C2O4 2- का नाम सुना है तुम लोगों ने, ऑक्सोलेट। ठीक है, यस सर। तो ये मेरे Yes, पास का sir. फॉर्मूला कैसा है, COO- और COO-, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको फिर हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीलेटो। Auxiliato. देखो, एक अटैचिंग साइट ये रही और एक अटैचिंग साइट ये रही। ये मत बोलना कि दो नेगेटिव चार्ज हो गए, अरे भाई अटैचिंग साइट की बात चल रही है, अटैचिंग साइट देखना है, चार्ज नहीं देखना है। तो ये ऑक्सीलेटो हो गया। अच्छा, ग्लाइसाइनेट क्या होता है? ग्लाइसाइनेट कोई बता सकता है ग्लाइसाइनेट क्या होता होगा? वैसे हमारे पास बहुत सारे टाइप के अमाइनो CN एसिड आते हैं, जैसे ग्लाइसिन, एलिन, वेलिन, लियोसिन, आइसोलियोसिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, ग्लूटामिक एसिड और मेथियोनिन, हिस्टिडीन, ये बहुत सारी टाइप के आएंगे आगे जाके अमाइनो एसिड। तो इसी तरीके से मेरे पास ग्लाइसिन भी हो जाए तो वहीं से आया ग्लाइसिनेट। तो ये अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड में एक चीज तो होती है NH2। ठीक है, क्या वो तो लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या मैंने क्या बोला? CO- और NH2, ये सब तुम पढ़ोगे सर नेक्स्ट अच्छा क्लास। गाना था। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये हमारे बायोमोलिक्यूल में आएगा, ये भी चिंता मत करो। BTS से भी अच्छा। हाँ हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास है। हम्म। बेटा भड़क जाएगी अभी कितनी। ठीक है, कि मिलियो तू आ जा चेरी काउंटर के बाहर। ठीक है, तो ये हमारे पास है, और ये जो BTS गर्ल है वो भी आएंगे उसके साथ, कि हाँ इधर आ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्लाइसाइनेटो। ठीक है भाई, तो ये NH2, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पूरा ग्लाइसाइनेटो का ये आयन है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ पे तो एक ही चार्ज है, मैंने कितनी बार बोला चार्ज से मतलब ही नहीं है। अबे N के ऊपर लोन पेयर है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, और एक ये रहा अटैचिंग साइड। ठीक है भाई, Yes, बोल दो। sir. तो यस ये सर। तो ये चीजें तुम लोगों को याद रखनी। देखो एक ना,
तुमने शायद केमिस्ट्री लैब में एक एक्सपेरिमेंट करा होगा ADTA के साथ, जब तुम परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस को करते हो। करा है कभी केमिस्ट्री लैब में ADTA के साथ? नहीं किया। नहीं करवाया सर। वेरी गुड, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में कभी ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल नहीं होता ही नहीं है। टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस का रिमूव करने वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया? ब्यूरेट में नहीं नहीं कराते सर। ADT, अच्छा ठीक है ठीक है, चलो कोई ब्यूरेट बात में नहीं, तो चलो ठीक कुछ है। नहीं। टाइम बर्बाद करते हो। कॉलेज में आओगे तो फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, फर्स्ट जैसे बीटेक करते हो ना, तो बीटेक के फर्स्ट ईयर में सारे जितनी भी इंजीनियरिंग होती है उनका तुम्हें एक बेसिक वो पढ़ना होता है। जैसे मान लो मेरे पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बायोटेक है, और इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, ऑटोमोबाइल है, ठीक है, पूरा इंजीनियरिंग फिजिक्स होता है, केमिकल एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी होता है, कंप्यूटर होता है मेरे पास, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। तो ये जो इंजीनियरिंग तुम देख रहे हो ना मेन, तो इन इंजीनियरिंग का एक बेसिक हम सारा का सारा फर्स्ट ईयर में डाल देते हैं, ठीक है। तो केमिकल एक ही इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है सबका। हाँ, तो चाहे कोई सी भी ब्रांच लो, फर्स्ट ईयर सबको पढ़ना पड़ेगा। और मैथ्स भी होती है, मैथ्स से बहुत बच्चे लग जाते हैं, क्योंकि वो होती है एडवांस मैथमेटिक्स, और मुझे पता है मेरी मैथ तो बहुत अच्छी है ही। तो फर्स्ट ईयर में जो मुझे अच्छा से लगा था वो मुझे आज भी याद है, ठीक है, किस तरीके से मैं पास हुआ मुझे अच्छे से बहुत याद है। तो बहुत ही गंदी मैथ्स थी मुझे, कुछ वहाँ के प्रोफेसर भी ऐसे होते हैं कि पूछो ही मत। सरकारी कॉलेज के, चाहे वो IIT हो, चाहे वो कोई सा भी कॉलेज हो सरकारी, वहाँ के प्रोफेसर तुमको ये समझ के चलेंगे कि तुम स्टेट टॉपर्स हो सारे, और वो स्टार्टिंग में ही आधी अधूरी बातें बताएंगे तुम्हें, वो पूरी बातों से उनको पता ही नहीं कि तुम हो। वो एक तरह से ऐसे बोलेंगे, अपने आप से बातें करते रहेंगे कि खुद ही कुछ बोलेंगे, और वो बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उनका जवाब भी दें। मतलब मेरे साथ खुद हुआ है कि वो क्या बोल रहे, मतलब मेरे साथ क्या पूरी क्लास के साथ हुआ है कि वो क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, और मतलब कौन सी बात चल रही है हमें कुछ नहीं पता। वो हंसते भी थे तो हमें पता नहीं चलता ये कौन हंस रहे हैं, और अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो वो क्यों गुस्सा कर रहे हैं। तो ऐसे तुम्हें बहुत प्रोफेसर देखेंगे, उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तक पूरे लटकेंगे उनके, और हाँ देखने में लगेगा वो प्रोफेसर है, लेकिन जब वो अपने पे आएगा तो तुम भूल जाओगे वो वायरस। प्रोफेसर है। तो बहुत खतरनाक टीचर होते हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, कुछ कुछ तो एकदम ऐसे आते हैं झुके हुए, क्यों? क्योंकि उनकी उम्र इतनी ज्यादा होती है कि रिस्पेक्ट तो बहुत निकलती है, लेकिन जब एग्जाम हो जाते हैं तो फिर कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट निकलती है, क्योंकि पता लग जाता है हम कितने पानी में। तो इंजीनियरिंग में ऐसा है, पर ठीक है, ओवरऑल फन तो वैसे मुझे लगता है गवर्नमेंट कॉलेज में ही आता है। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज में ठीक है वो मेहनत करते हैं बहुत टीचर्स, लेकिन तुमको एक स्कूल, अगर तुम्हें एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना है तो यस, वेलकम टू दी प्राइवेट कॉलेज और ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में स्कूल की ड्रेस है बीटेक वालों की, मैं तो हैरान हो गया, ये जमीन खिसक गई मेरे पैर से कि बच्चे टाई लगा के जा रहे हैं। मैंने कहा ये स्कूल है ये कॉलेज है? वो कॉलेज है, 4th ईयर के बच्चे टाई लगा के जा रहे हैं। मैंने कहा प्लेसमेंट चल रही है क्या? पर प्लेसमेंट में स्कूल वाले कपड़े क्यों? कह रहे नहीं यहाँ पे सारे ही आते हैं ड्रेस में। लो, मतलब बच्चा कभी कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगा। ड्रेस पहन के कौन जाता है बताओ? लड़कियां फ्रॉक पहन के जा रही हैं, फ्रॉक व्रॉक नहीं, जो भी मतलब स्कूल की ड्रेस है, सलवार वलवार कमीज, इस तरह से बताओ। मतलब कोई कॉलेज वाली, कोई बच्चा कॉलेज लाइफ भी तो एंजॉय करना होता है, पर पता नहीं। चलो ठीक है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं सारे बच्चे, अलग ही लेवल है यहाँ पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति हमें मेंटेन करनी है, बट नोएडा में तुम कोई मुजफ्फरनगर में थोड़ी रह रहे हो या मुरादाबाद में, जो कि ड्रेस रहे यहाँ पे। नोएडा में तो नहीं होना चाहिए यार। दिल्ली में तो कोई आ जाए, दिल्ली में तो दंगे फसाद मच जाए। दिल्ली में कोई कॉलेज बोल के दिखा दे कि आपको ड्रेस में आना है, उस कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं लेगा दिल्ली वाला, एक बच्चा एडमिशन नहीं लेने वाला। हाँ, तुम्हारे जैसे बच्चे ले लेंगे, आई नो दैट, तुम्हारे जैसे बच्चे अलाउड है, लेकिन दिल्ली वाले बच्चे नहीं लेते वहाँ पे। श्रेया ले लेके, आई नो दैट, ठीक है। तो ये हमारे पास है बाई टेंटेड, ठीक है भाई। तो बाई टेंटेड में कितनी साइट होती है अटैचिंग? 2। ठीक है। 2। अब आते हैं हम ट्राइडेंटेड पे। तो ट्राइडेंटेड पे कितनी हो जाएंगी? सर वो बाइडेंटेड में वो भी आ सकता है ना जो आपने लास्ट क्लास में बताया था, EN। हाँ, इथाइलिन डायमीन, नहीं नहीं नहीं, वो तो एडीटी है, मैंने बताया था इथाइलिन डायमाइन, राइट? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे भी मेरे पास एक साइट है और यहाँ पे भी मेरे पास एक साइट है, यस। तो इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से? ईएन। याद आया? अरे यस बोलो। सर। यस ठीक है, सर। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास हो गया बाइडेंटेड, नाम क्या होगा? इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन। नहीं नहीं, ईएन को Sir, इसे बोलो बोलो। इथाइन 1,2 डायमीन लिखते हैं ना ये। हाँ हाँ हाँ, इथाइलिन 1,2 डायमाइन,
इथाइलिन डायमीन भी ले सकते हो, इथाइलिन 1,2 डायमीन भी ले सकते हो। ओके इथाइलिन अभी रुक जाओ, अभी हम करेंगे नोमेनक्लेचर में, सब आ जाएगा वैसे, मतलब कुछ चीजें तुम नोमेनक्लेचर में डायरेक्टली सीखोगे। ऐसा ऊपर कर दो। ओके ओके भाई, ये इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन जो है, इसमें कितनी अटैचिंग साइट है? यस, 2 2 तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा? आई मीन दो अटैचिंग साइट है। बाइडेंटेड। ठीक है, तो बाइडेंटेड है हमारे पास। अच्छा, इस तरीके से ट्राई और ये सब आते रहेंगे, बस एक तुम्हें याद रखना है, जैसे मैंने बोला EDTA। EDTA बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे याद रखेंगे। सारे बच्चे बोले इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, सब बच्चे बोले। सर चल क्या रही है? वेरी गुड। मैं अभी ज्वाइन करा ना मैंने तो। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं है, बस ऐसी अटैचिंग साइट है, ठीक है। अब यहाँ से समझना, तुम्हें समझ में आएगा। ओ तुम वैसे क्यों नहीं आते तुम टाइम पर? अरे अभी वो कुछ नीचे चला गया था ना काम से, तो ले तो आदित्य से मिलने गए होगे, तिजल और आदित्य से मिलने? नहीं, मन भी नहीं लगता तुम्हारा उनके बिना? तो सामान ही नहीं गया था। हाँ हाँ, सर एक ऐसा बार रिपीट करना वो ADT वाला। इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन, या इथाइलिन डाइअमाइन भी बोलते हैं उसे। ये तो EN है। इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन बोल तो दिया ईएन। वो अच्छा 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 अच्छा, EDTA ओके ओके ओके, EDTA का पूछ रहे हो क्या? हाँ अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, इथाइलिन, मेरे को लगा पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही है, ठीक है। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट। तो कैमरा नहीं खोलना क्या? क्या? कैमरा नहीं खोलना, अभी आप कह रहे थे। अच्छा, तुम खुद तो तुम खोलते नहीं हो बेटा, तुम बहुत स्टाइल मार रहे हो ना आर्यन भदौरिया, क्यों खुलवाना है कैमरा? आप कह रहे थे तो मेरे को लगा खोलना होगा, मैंने इसलिए दूसरे फोन से ज्वाइन करा अच्छा था। अच्छा अच्छा, तो अब तुम्हारे पास है कैमरा? नहीं, वो मैंने फोन से ज्वाइन कर लिया ना, उसमें तब चार्जिंग नहीं थी। अबे, ये जो स्टाइल तुम मार रहे हो ना बेटा, सब समझ रहा हूं मैं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, ये कंट्रोल योरसेल्फ। अरे बस चुप रहो तुम अब, ठीक है, तुम बहुत बड़े हो रहे हो। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट, तुम ही चला रहे हो ना ये पेज, मुझे लग रहा है। तुम क्यों बोल रहे हो ऐसे? मुझे वो पेज कौन वाला सा इतना पेज? चालाक है, वो पता है क्या करता है? वो डाल देता है, वो वीडियो डाल देता है, बताओ हमारी। ये मतलब है कुछ बच्चे वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं हमारी, घर बैठे बैठे, पता तो चलता नहीं है। टाइम नहीं है सर। हाँ ठीक है, पता है कितना फालतू टाइम है, दिन रात तो तुम आदित्य के साथ रहते हो। ठीक है चलो, तो ये EDTA का मतलब क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट। देखो इसका स्ट्रक्चर आता है, और जब तुम ऑफकोर्स बीटेक फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहां पे भी तुम्हें बनाने के लिए आएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक C बनाओ, यहाँ पे एक C बनाओ, इथाइलिन हो गया। फिर क्या है? डाइअमाइन, तो यहाँ पे एक अमाइन बनाओ, और यहाँ पे भी भाई NH2, तो H2 तो होता ही है ना, जो कभी दिखता नहीं है। भाई यस सर। H तो हमेशा होता ही है ना, जो कभी दिखता नहीं है, ठीक है। अब क्या है? टेट्राएसिटेट, तो टेट्राएसिटेट का मतलब 4 एसिटेट बनेंगे, तो 2 इस पे बना दो एसिटेट, और 2 इस पे बना दो एसिटेट। एसिटेट का मतलब तुम्हें पता है, कृति ने सबसे पहले बोला था CH3 होता है, लेकिन एक तो बॉन्ड लग गया, तो ये हो जाएगा CH2CO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, एंड लास्ट CH2COO माइनस। यही है पूरा किसका स्ट्रक्चर। ये है मेरे पास EDTA। अच्छा, ये EDTA के अंदर बताना कौन सा हुआ ये क्या है? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, या हेक्साडेंटेट, या हेप्टाडेंटेट? डेंटेड हेक्सा ही है, डेंटेड टेट्रा सर, टेट्रा। टेट्राडेंटेट है ये। अच्छा 6 है ये, अच्छा सर 6 नहीं सर, होना 6 चाहिए ना। मुझे नहीं पता भाई, तुम बताओ। कोई नहीं सर बोलेगा। 6 एशिका बताइए, एशिका यहाँ पे क्या लग रहा है? कितनी डोनेटिंग साइट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी तुम्हारे अकॉर्डिंग? 4 4 है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज 4 है। वेरी गुड। नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, आर्यन तरफदार आया यहाँ पे, आर्यन नाम से आ रखे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या यहाँ पे? हाँ तरफदार, यस सर। हाँ बताओ एक बार ये। सर 6 लग रहे हैं, मतलब सी को देख के, लाइक वो 4 तो है ही, और अच्छा बाकी सी के। बाकी, अच्छा बाकी सी पे होता है, सी पे सर डोनेटिंग साइट मुझे तो कहाँ? Y लग रहा है। पर सी में तो हाइड्रोजन होता है भाई, सी में हाँ तो हाँ सर हाँ, N में फिर होगा सर ना। फिर नहीं होगा, बट एन। हाँ हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, एन हो जाएगा। एन के ऊपर एक लोन पेयर है,
यस सर। यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, कार्बन पे लोन पेयर नहीं होता है भाई, कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं ऑलरेडी। तो ये 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 6। 6। ठीक छह है, सर। और ये तो वैसे भी तुम्हारा फेवरेट नंबर आई है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हेक्साडेंटेट। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? यस अरे सर। फेवरेट नंबर क्यों है? क्योंकि जब क्रिकेट होता है तो यही तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 आ जाए, राइट, ताकि मैच जीत जाए लोग। तुम पता नहीं क्या सोचे उल्टा सीधा। तो ये मेरे पास क्या है? एडीटी है। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? लास्ट ईयर ऐसा कुछ हुआ था ना शायद 6 नंबर पे, पता नहीं, कोई यस मजाक मजाक होता था शायद। ठीक है, अच्छा हाँ, आर्यन भतौरिया कुछ करता था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है? दिव्यांश, कुश, नो। अनन्या, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा ये सब वो कह रहा है और ये क्यों हो रहा है, ये क्या पढ़ क्या रहे हैं हम इतनी गंदी केमिस्ट्री। भाई ये वाला चैप्टर मैं पहले ही कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, गड़बड़ हो जाएगी बहुत गंदी वाली। नोमेनक्लेचर पक्का आना है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कम मार्क्स का बेशक है, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसने ये लोगों की जान तोड़ देता है पूरी तरीके से, क्योंकि गंदे गंदे क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से। याद रहेगा सब बच्चों को? ये हेक्साडेंटेट सबको याद रहना चाहिए, एकदम टिस पे रहना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो मेरे को एक बात बताओ, क्या हमारे पास जैसे कभी कभी एग्जांपल आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉजिटिव चार्ज लिगेंड? क्या लिगेंड्स पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने अभी हेक्साडेंटेट की बात करी, तो हेक्साडेंटेट के ऊपर मोस्टली क्या लगा हुआ है? नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, राइट। यस सर। इसी तरीके से मेरे पास जैसे मैंने अभी एडीटीए तो मैंने देख ही लिया, क्या एडीटीए पे 3 का चार्ज भी लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। कैसे? अगर तुम एक CH3CO- को हटा दो और एक H लगा दो, अगर इसमें से एक CH3CO- को हटा के एक H लगा दोगे तो फिर मेरे पास क्या चार्ज हो जाएगा? मतलब फिर पेंटा लग जाएगा ना सिर्फ, मतलब चार्ज तो 3 रहेंगे नेगेटिव, लेकिन वो क्या बन जाएगा? फिर पेंटाडेंटेट बन जाएगा ना। यस सर। अगर एक CH3CO- हटा दिया जाए और H लग जाए वहां पे, अगर तुम एक को हटा दोगे तो फिर यहाँ पे सिर्फ डोनर साइड कितने रहेंगे? सिर्फ 5, तो वो बन जाएगा हेक्साडेंटेट। याद रहेगा सब बच्चों को? तो नेगेटिव आयन हमने देख लिए इतने सारे, ये सब नेगेटिव ही तो चल रहे हैं। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्या ये हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, क्या लिगेंड पॉजिटिव नहीं हो सकते? ऐसा नहीं है, नेगेटिव तुमने देख लिए लेकिन पॉजिटिव भी होते हैं हमारे पास। कोई बता सकता है पॉजिटिव लिगेंड के कौन कौन से हो सकते हैं? एनी गेसेस? पॉजिटिव लिगेंड का कोई एग्जांपल दे सकता है? कभी H किसी ने plus नाम NO2+ का नाम सुना है? नाइट। यस सर। तो जब भी ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होता है इसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम, नाइट्रेटो नहीं। पॉजिटिव चार्ज है तो फिर वो क्या बन जाता है? नाइट्रोनियम। याद रखेंगे सब बच्चे, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास एक तूने पढ़ा था ना हाइड्राजीन वाले कंपाउंड, जिसमें हमेशा वाटर निकालते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, yes sir यस NH2 सर। और ये NH3+, मान लो ऐसा ही कंपाउंड, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्राजीनियम। कुछ बच्चे डर रहे होंगे इन्हें देख देख के, डरना नहीं है, अभी तुम सीख रहे हो, तो सीखने में कौन सा डरना भाई? डरना तो तब चाहिए ना जब तुम्हारा पेपर चल रहा हो और तुम्हें आता ना हो। जब तुम्हारी ट्रेनिंग, एक बच्चे ने IAS एग्जाम निकाल लिया लेकिन जब उसकी ट्रेनिंग हुई तो वो डर गया, कह रहे मेरे से नहीं हो पाएगा कुछ। तो भाई ट्रेनिंग चल रही है अभी अभी, कौन सा डरना? एक बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है और डर रहा है तो उसका तो सिलेक्शन वैसे नहीं हो पाएगा। भाई पहले चैप्टर तो पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें नहीं आए तो डरना। पहले चैप्टर सिखाया जा रहा है, सिखाने पे बताओ बच्चे डर जाते हैं, एकदम रूह कांप जाती है उनकी। तो जब चैप्टर पढ़ रहे हो गंदा लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन गंदे की वजह से ऐसे नेगेटिव फीलिंग मत लाओ कि ये चैप्टर तुमसे होगा ही नहीं, हम तो छोड़ देंगे इस चैप्टर को। कुछ बच्चे यही सोचते हैं 3 नंबर का चैप्टर है, मैं तो नहीं पढ़ूंगा इसे, मैं तो छोड़ के जाऊंगा। लो, 3 नंबर के साथ पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कह रहा 3 नंबर के लिए मैं इतना सारा पढ़ूंगा, पागल हूँ क्या मैं? बताओ, स्टाइल मार रहे हैं। तो NO+ क्या होता है मेरे पास? नाइट्रोसोनियम। ठीक है, रट्टा मारो, अभी सबसे पूछूंगा ये। नाइट्रोसोनियम और ये मेरे पास नाइट्रोनियम। बच्चों के दिमाग में अलग अलग टाइप के डाउट आते हैं कि सर ये NO+ है तो इसका नाम इतना बड़ा नाइट्रोसोनियम, और जब वो NO2 हो गया तो उसका नाम छोटा नाइट्रोनियम। क्या ये आपको अजीब सी बात नहीं लग रही? अरे भाई क्यों लगेगी अजीब सी बात, उसका नाम ही यही है, रूल है ये। कोई रूल लिखा है कि जितना वो आएगा नाम छोटा हो जाएगा? तो ये सब चीजें याद करने वाली हैं, ठीक है। श्रेया, yes sir कोई डाउट हो रहा है इसके अंदर तुम्हें? no sir ये तीनों चीजें क्या हैं?
पॉजिटिव चार्ज लिगेंड एग्जाम में आ चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव चार्ज लिगेंड? तो बच्चे लिखते हैं लिगेंड व्हिच हैव द पॉजिटिव चार्ज, और जब वो पूछता है गिव टू एग्जांपल तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है। क्या है? तो वो कुछ भी लिख कर आते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज लगा के आ जाते हैं जबरदस्ती। सर वो डाइजोनियम में भी तो N2+ होता है, N2+Cl-। हाँ हाँ, लगाने को बहुत सारे हैं, लेकिन एक्चुअली इन तीनों का बहुत ज्यादा मेजरली यूज होगा, इसलिए मैंने ये 3 लिए हैं। होने को बहुत हो सकते हैं, लेकिन तो अभी वो हो चलो जाएगा पॉजिटिव चार्ज लिगेंड से। N2 यार N2+ तो है, लेकिन उसपे Cl भी तो लगता है ना, फिर N2+Cl-, तो वो न्यूट्रल है ना, इसलिए हम उसे नहीं लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है भाई, अब आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा तो चलो, पॉजिटिव भी हो गया और ये मेरे पास नेगेटिव भी हो गया। क्या क्या मेरे पास आई मीन न्यूट्रल भी हो सकता है? यस सर। देखो अभी यस, ठीक है। N तो ये में देखो, ये सब पे ना जैसे पॉजिटिव चार्ज है, जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा ना, तो इन सब चार्ज की अपने आप में एक वैल्यू है, क्योंकि इन सब पे तुम चार्ज वो लेके चलोगे ना, इसका चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें ये चार्ज ही तो चाहिए होता है, तो इसकी आगे जाके यूज होने वाला है। अब देखो मेरे पास न्यूट्रल है, तो तुम उनको 0 लेके चलोगे। अभी चीजों को सीखो, मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, इतना सारा जो पढ़ रहे हो तुम। न्यूट्रल लिगेंड मेरे पास है। क्या वाटर के ऊपर कोई चार्ज होता है? नो सर। तो H2O अपने आप में क्या है, न्यूट्रल या फिर कोई चार्ज है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल। H2O को वैसे तो बोलते हो तुम लोग वाटर, लेकिन उसे प्यार से क्या बोलना है? एक्वा। सुना है ना एक्वामैन? इतनी वाहियात मूवी है एक्वामैन, मुझे समझ ही नहीं आई थी। मैंने उसे वहां पे देखी थी, वो 3D के अंदर पानी गिर रहा था ऊपर ऊपर, बताओ, चेयर हिल रही थी, लेकिन मतलब उस चीज में तो मजा आया, पानी गिर रहा है, चेयर हिल रही है, दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, लेकिन मूवी में मुझे कुछ समझ नहीं आया हो क्यों रहा है, और वो क्यों लड़ रहे हैं, क्या मेन है। मैं या तो पता नहीं, मेरा IQ थोड़ा कम है शायद, कि मुझे समझ ही नहीं आया खास कुछ, मतलब मजा नहीं आया एकदम। इस तरह से तो मैं कोई पुरानी मूवी देखता शायद वो समझ में आ जाता। चलो ठीक है, पैसा वेस्टेज है पूरा एकदम। तो ये, अरे भाई तुम लोग क्या चुप क्यों, तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। तो ये H2O क्या है मेरे पास? एक्वा। इसका क्या, देखो एक चीज का ध्यान रखना, अगर NH3 तुम्हें कभी भी दे दिया जाए, तो ये होता तो ये अमाइन है, लेकिन तुम इसे क्या बोलोगे? अमाइन, एक M एक्स्ट्रा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी और बच्चे भूल जाते हैं इसको अमाइन लिखना, क्योंकि वो एक ही M लगा। NH3 तो अमोनिया होता है ना। हाँ, वैसे Yes. अमोनिया होता है, लेकिन लिखोगे क्या तुम? अमाइन। अरे ये इसका नाम है प्यार से, ये है अमोनिया, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा नाम कृति है, से। लेकिन कोई तुम्हें बोले क्रू, कुछ भी बुलाए मान लो, या के बुलाए, ठीक है, तो इस तरीके से तो ये पोटेशियम। हाँ ठीक है ठीक है, वेरी गुड, ठीक है भाई, याद रहेगा। या क्रीतो बुलाए, क्रीतो, ठीक है, इस तरीके से होता है। ऐसा कोई ना बुलाए सर। ठीक है, होता है ना वैसे प्रीतो, ठीक है। मेरे पास है मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन का क्या होता है? CH3। CH3NH2। NH। तो इसको हम क्या बोलना चाहेंगे? तो इसको वही बोलेंगे मिथाइल अमाइन, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। P ब्लॉक के अंदर तुम अभी एक नाइट्रोजन फैमिली पढ़ोगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो उसमें तुम ये पढ़ोगे, ये PH3 होता है। तो ये PH3 को हम क्या बोलते हैं? फास्फीन गैस, जो कि बड़ी खतरनाक होती है। शायद ये इसका रूल भी आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बड़ी पॉइजनस गैस होती है ये, मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ। तो ये PH3 क्या है? एक फास्फीन गैस होती है, PH3 याद रखेंगे सब लोग। इसको वो NH3 के साथ कंपेयर किया था ना, मतलब लास्ट ईयर कोई हाँ क्वेश्चन हाँ, था एक शायद। लोन पेयर होता है, इसलिए कह रही हो क्या? छोटा यस। साइज होता है, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे टाइप के आएंगे। जो तुम कह रही हो ना, वो एक्चुअली यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, पूरा P ब्लॉक और D ब्लॉक में। मेरे पास है नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, कोई नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बोलेगा? NO। तो ध्यान रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जब तुम नाम में यूज करोगे तो उसे हम बोलेंगे नाइट्रोसाइल। नाइट्रोसाइल। ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड है तुम्हारे पास CO, तो उसे तुम क्या बोलोगे? CO को कार्बोनाइल। कार्बोनाइल। ये एक एक चीज ना साथ साथ रट्टा करके चलो, दिक्कत हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली, वरना, ठीक है। सी, जैसे मेरे पास CS होता है थायोकार्बोनाइल, तो उसको तो थायोकार्बोनाइल ही बोलेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनाइल, नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोसाइल, PH3 को फास्फीन ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी ईन बताया तुम्हें, ईन, तो ईन अगर मैंने तुम्हें बताया, क्या उस पर कोई चार्ज था ईन पर?
इथाइलिन No, डाइअमाइन जो sir. मैंने बोला, क्या उस पे कोई चार्ज था? जैसे मैंने बोला CH2 NH2 और नहीं। C, तो उस पे कोई चार्ज तो नहीं था, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है या, हाँ न्यूट्रल ही है भाई, कोई चार्ज थोड़ी लगा है, लोन पेयर है। हाँ भाई, तो मान लो अगर मैंने एक नाम अच्छा इस पे तो ऑब्वियसली दो हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, तो दो है हमारे पास। मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक क्या है, मैंने बोला ट्राइडेंटेड की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 3 अटैचिंग साइड, मैंने तुम्हें बता ही दिया। तो अगर मैं ट्राइडेंटेड की बात करता हूँ, मान लो मैंने लिखा, अगर इसको हम बोलते हैं डाईइन प्यार से, ठीक है, ये जो कंपाउंड है, ट्राइडेंटेड को नहीं, मेरे पास डाईइन है, तो डाईइन का मतलब क्या है, डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन। तो डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन अपने आप में क्या होगा, देख रहे हो, देखो डाई इथाइलिन हो गया ये रहा, और ट्राइअमाइन, ट्राइअमाइन ये रहे, समझ में आ रहा है? अब जरा बताना है इस स्ट्रक्चर को देख के तुम्हारे को कितने कितने डोनेटिंग साइड दिख रही है? भाई सी के पास तो हाइड्रोजन होता है, तो अटैचिंग साइड कौन है, कार्बन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है ना, देखो एक ये वाला नाइट्रोजन अटैच हो सकता है, ब्लू ब्लू वाला, और एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, डाईइथाइलिन ट्राइअमाइन। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। देखो अब मैं ना रूल ना तुम्हें लिखवाना नहीं चाहता, अगर तुम्हें लिखना है तो तुम लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली करवाना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब कि इस तरीके से नाम होता है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, जो अब मुझे बताओ कभी भी कोई भी कंपाउंड होता है, कटाइनिक पार्ट हम पहले लिखते हैं या अनाइनिक पार्ट पहले लिखते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, कटायनिक। कटाइनिक, नाइट्रोजन कहाँ से आ गया? कटायनिक। अच्छा अरे कटाइनिक, कटायनिक ही बोला था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक, ओके। और अनायनिक पार्ट हम क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, मैं राइट? तो यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी अगर जो नेम होगा ना वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, कभी भी कैपिटल लेटर उसे नहीं बनाना। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल, यहाँ से मेन पोर्शन स्टार्ट हो गया है, सब बच्चे बिल्कुल अटेंशन, स्टॉप राइटिंग, बिल्कुल एकदम अटेंशन, एकदम एकदम सीधा, एकदम सीधे होके बैठो, और एकदम कान खोल के एकदम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, ठीक है। तो ये मेरे पास है K4, ये मेरे पास है, एकदम अटेंशन हो जाओ सारे बच्चे, CN6 इस तरीके से है मेरे पास। तो अब जरा बताना कटायन कौन है और अनायन कौन है? कटायन Fe, अनायन देखो K अरे प्लस। पोटेशियम कटायन देखो, और ये कटायन है और ये पूरा अपने आप में एक अनायन है, इस अनायन के अंदर एक चुपके से वो कटायन बैठा हुआ है, तो मैं अंदर वाले कटायन से मतलब नहीं है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये पूरा अपने आप में अनायन माना जाएगा, ठीक है। और ये अपने आप में पूरा क्या है, कटायन है। कटायन। दो कटायन थोड़ी हो सकते हैं, K4 को हम काउंटर आयन कहते हैं ना। काउंटर आयन बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं काउंटर आयन, लेकिन है तो वो कटायन। अगर तुम इस पूरे को ऐसा पूरा कंपाउंड लेके चल रहे हो तो ये पूरा कटायन ही तो होगा, अच्छा ठीक है। और ये पूरा अनायन होगा इतना बड़ा। अनायन वाला पार्ट क्या है यहाँ पे, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, राइट। यस सर। अब ये K4 है, कुछ लोग बोलेंगे कि वो ये तो 4 पोटेशियम हो गया, नहीं 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 नहीं, तो मैं अभी इसे पोटेशियम में लिखना है, क्योंकि उस 4 से ऑक्सीडेशन नंबर में फर्क आएगा, उस पे नहीं आएगा। तो अभी तुम क्या लिखोगे इसको, पोटेशियम, ठीक है, तुमने लिखा है इसको पोटेशियम। अब एक रूल कहता है, ठीक है ये आ गया। अब आते हैं अनायन वाले पार्ट पे, हमेशा हमेशा लिगेंड्स का नाम पहले आता है। अब अगर ये साइनाइड है तो मैं क्या बोलूंगा उसे, बताओ, साइनाइडो या साइनो, नाइडो। या दोनों बोल साइनाइड। सकते हैं? दोनों वही बोल सकते हैं। ये हैं। वही है ना जो दीक्षा ने इंटरफेयर किया था, ठीक है, तो साइनाइडो बोलो या साइनो बोलो। अच्छा ये 6 है या 1 है या 2 या 3 या 4? 6। 6 के लिए क्या होता है, हेक्सा, तो ये क्या हो जाएगा, अब आते हैं अनायनिक वाले, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। साइनाइडो बोलो या साइनो बोलो, चलो दीक्षा वाला लेते हैं साइनो, ठीक है। अब ये क्या है, आयरन है, आयरन के लिए जो वर्ड यूज होता है ना उसे हम बोलते हैं फेरेट। क्या बोलते हैं, फेरेट। अब ये हमेशा चीजें लिखवाएंगे, चिंता मत करो। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, फेरेट, ठीक है, फेरेट आ गया। अब मैंने तुम्हें बताया था इसका नाम तो हो गया, लेकिन मैं तुम्हें बताता इसकी वैलेंसी भी बतानी होती है, मतलब इसकी वैलेंसी, ये जो है आयरन। मुझे एक बात बताओ, अगर ये K4 यहाँ पर है, पोटेशियम प्लस में होता है, तो इस पूरे अनायन वाले पार्ट पे क्या चार्ज आ जाएगा? -4। भाई जब पोटेशियम +4 है
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। x हमें निकालना है आयरन का, साइनेट पे कितने का चार्ज होता है, -1 -1 इज इक्वल टू -4। तो x कितना आ जाएगा जरा बताना एक बार, +2 2 पक्का सोच लो सारे बच्चे। ये यस बच्चा कह रहा है कि सर वो 6 यहाँ पे गया तो वो क्या हुआ, फिर इसके बाद समझा दो यार, सर समझ नहीं आया। श्रेया, माइनस वाला प्लस हो जाता है राइट, तो बड़ा है उसका साइन आएगा, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास रोमन नंबर में हम लिखते हैं 2। ये है इसका पूरा नोमेनक्लेचर, राइट एवरीबॉडी। अरे यस सर। तो ये इस टाइम पे छोटा वाला क्या था, कटायन, और बड़ा वाला था अनायन जो कि कोऑर्डिनेट था। उल्टा लेके चलते हैं। मान लो कुछ बच्चों को मुझे लग रहा है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत ईजी है, वो तो कह भी रहे होंगे खोदा पहाड़ निकली चुईया, छोटा सा था ये तो बहुत ईजी था, लेकिन कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आया होगा। अब जरा बताओ यहाँ पे कटायन कौन है और अनायन कौन है। अच्छा ये बताओ, Yes, sir. कटायन बड़ा है या अनायन बड़ा है, कटायन बड़ा है। कटायन बड़ा है। अनायन छोटा है, क्योंकि ये पूरा इस टाइम कटायन लोगे और ये पूरा अनायन लोगे, क्योंकि पूरा कंपाउंड देख रहे हैं ना हम। तो अब नाम पहले किसका आएगा, कटायन का या अनायन का। कटायन। अब अगर कटायन कटायन का नाम आएगा तो कटायन तो बहुत बड़ा है, तो कटायन के अंदर भी हम पहले लिगेंड का नाम लेंगे या फिर मेन मेटल का। लिगेंड। लिगेंड अच्छा ये 6 के लिए क्या नाम लेते हैं हम, हेक्सा। हेक्सा अच्छा ये अमाइन के लिए अमाइन लेते हैं या अमाइन लेते हैं, डबल एम। अमाइन। वेरी गुड, हेक्सा। अच्छा ये 2 नाम हो गए, एक बचा क्या, हेक्सा ए कॉमन होगा तो एक ही ये लिखते हैं, हेक्सामाइन नहीं, हेक्सा अमाइन। अच्छा ये हो गया पूरा डन। अच्छा अब ये क्या है, कोबाल्ट है। यस सर। अच्छा जरा बताना, अगर Cl2 है ये, तो ये 2Cl हुआ तो इस पे कितने का चार्ज हुआ फिर पूरे कटायन वाले पार्ट पे। प्लस -2। देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना, अगर ये CO है, ये NH3 6 है, तो अगर वहां पे Cl माइनस हो तो इस पूरे पे कितने का चार्ज आएगा, अच्छा नहीं, +2 +2 आएगा। कोई बात नहीं कृति, ठीक है, तो ये +2 जाएगा। अच्छा NH3 अपने आप में न्यूट्रल होता है या फिर कोई चार्ज होता है NH3 पे, न्यूट्रल। न्यूट्रल है। अगर ये पूरा न्यूट्रल तो x प्लस का 6 इंटू में 0 इज सर इक्वल टू एक प्लस बार का और 2। बता दो कि ये +2 क्यों हुआ। अच्छा अच्छा वेरी गुड शाबाश। देखो हमारे पास क्या है, ये अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ बच्चे पूछते हैं, लेकिन कुछ बच्चे को तो इतनी हिम्मत भी नहीं आती कि वो पूछ सके, क्योंकि वो उनके अंदर इतनी शर्माहट भरी हुई है। कुछ लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो पूछने में इतना संकोच करते हैं, इतना शर्माते हैं कि शायद वो इतना किसी और के सामने भी ना शर्माए, लेकिन क्लास में जरूर शर्माएंगे वो। ठीक है, हर किसी का अपना अलग अलग होता है। क्योंकि जब यहाँ पे K4 प्लस था तो 4 प्लस आया, तो यहाँ पे क्या आया था 4 माइनस। हाँ जब यहाँ पे Cl है, Cl पे हमेशा -1 होता है, पता है। हाँ। तो जब ये अच्छा -2 होगा तो इस हाँ पूरे पे +2 ही तो होगा, क्योंकि कटायन हाँ आयन पे बराबर। तो इसका मतलब ये CO कितना इजी है बताओ। तो CO ये कितने, इस पे कितना आ जाएगा -2 सॉरी +2, ठीक है। x निकालना है हमें, NH3 कितना होता है चार्ज 0 और +2, तो x कितना हो जाएगा। +2। तो एक बच्चा कह रहा है तो सर मतलब हमेशा +2 ही होता है ना हमेशा आंसर, नहीं बाई चांस है, ठीक है। ये पूरा डन हो गया। अब बाहर क्या है, क्लोराइड अच्छा क्लोराइडो बोलोगे या लास्ट में क्लोराइड लगता है अनायन वाले में। क्लोराइड क्लोराइडो तो तब होता है ना जब वो कोऑर्डिनेशन का तुम लेते, ये तो अच्छा। कोऑर्डिनेशन से बाहर है, तो बाद में तो क्लोराइड ही बोलोगे ना यस भाई। सर। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता क्लोराइड तब तुम बोलते क्लोराइडो, उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मतलब नहीं है, कह रहे तुमने अपना अलग घर बनाया, ठीक है। तो इसलिए उसको हम क्लोराइड ही बोलेंगे, क्योंकि वो अनायन वाले पार्ट में। भाई थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आया, यस सर। थोड़ा थोड़ा। अगर किसी को यहाँ पे 40% भी समझ में आ रहा है तो ये अपने आप में अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है उसके लिए। अच्छा मान लो अगर मेरे पास 2 या 3 लिगेंड एक साथ दे दिए जाएं तो हम कैसे पहचानेंगे पहले कौन लिखना है। मान लो इस NH3 6 के साथ Cl2 भी लगा होता, तो एक अमाइन और एक क्लोराइडो हो जाता, तो तुम पहले किसको लिखते। प्रायोरिटी पता होनी अमाइन चाहिए। प्रायोरिटी नहीं, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेट अच्छा। यहाँ पे कौन सी प्रायोरिटी आ गई, तुम्हें कैसे, तुमने तुमने नई नहीं प्रायोरिटी से, ठीक है। तो प्रायोरिटी नहीं सर, हो सकता है, मैं तो हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है ठीक है। प्रायोरिटी करने में ना दिक्कत हो जाती है, एक तो बच्चों को वैसे समझ नहीं आता,
ऊपर से प्रायोरिटी की लिस्ट बना दो तुम, ठीक है तुम प्रायोरिटी मानते हो तुम लोग आपस में तीनों एक दूसरे को, लेकिन हर चीज में प्रायोरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो भाई ठीक है, तो लिगेंड्स अगर बहुत सारे होंगे तो हमें क्या लेना पड़ता है, अल्फाबेटिकली वाइज लेना होता है, राइट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यस सर। अच्छा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। मान लो अगर हमारे पास मतलब लिगेंड्स है मेरे पास और वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि एक है मेरे पास H2O4 ऐसे ब्रैकेट के अंदर, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और एक है मेरे पास Cl2, तो तुम्हें क्या लगता है किसका नाम पहले आना चाहिए? H2O, H2O क्यों? aqua. एक्वा इसलिए आया है वो पहले, Yes sir. ठीक है। ज्यादा क्वांटिटी में। देखो एक सेकेंड, हमेशा ध्यान रखना जो नंबरिंग है ना, जैसे यहाँ पे टेट्रा हो गया और वो डाई हो गया, तो टेट्रा के आगे टी है, डाई के आगे डी है, इन सबको नहीं देखा जाता। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने तो बोला था अल्फाबेटिकली देखते हैं, तो टेट्रा में तो टी पहले आएगा और डाई मतलब सॉरी टेट्रा में टी बाद में आएगा, डी पहले आएगा, तो क्लोराइड तो मैं पहले लिखूंगा। नहीं, बिल्कुल गलत। मेन वाले को देखो, नंबर से फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तुमने कितना सिलेबस खत्म कर लिया उससे मतलब नहीं है, तुमने कितना अच्छे से करा इसमें फर्क पड़ता है। एडवांस में, सीबीएसई में तो नंबर ही करना पड़ेगा। तो ये एक्वा है और ये क्लोराइडो है, तो कौन पहले आएगा? एक्वा। एक्वा पहले आएगा, क्लोराइडो बाद में आएगा। ये मत सोचना कि ये टी है तो ये बाद में आएगा, डी है पहले आएगा, डाई। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को ये? यस सर। ठीक है भाई। तो अब मान लो अगर मैंने, अच्छा मान लो कभी कभी ना लिगेंड जो होते हैं ना, तो लिगेंड्स के आगे भी हमारे पास क्या लगाया जाता है, जैसे डाई ट्राई लगाया जाता है। जैसे मान लो मेरे पास बाइडेंटेड लिगेंड आ जाते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास एक से ज्यादा साइड पे अटैच होता है, ये EN, मान लो अगर ये EN आ गया ऐसे EN ट्वाइस, तो तुम पता है इसके लिए बाई मतलब ये बाई डाई ये सब नहीं लोगे, बल्कि तुम इसके लिए लोगे बिस, ठीक है। अगर ये 2 आ गया ना यहाँ पे, तो इसके आगे क्या नाम लगाया जाएगा, बिस इथाइलिन डाइअमाइन। सर ये डाई बिस उसमें भी आया था ना ऑर्गेनिक में, एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में नॉमेनक्लेचर में। अगर 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 तुम्हारे पास कोई भी लिगेंड है, ठीक है, और कोई भी लिगेंड अगर हमारे पास बाइडेंटेड होता है या उससे ज्यादा होता है, तो अगर वो 2 3 4 5 नंबर प्रेजेंट है, तो उसके आगे हम बिस ट्रिस लगाते हैं, ठीक है। 3 है तो ट्रिस और 2 है तो बिस, इस तरीके से, ठीक है भाई। 4 है तो टेट्राटिस बोलते हैं उसे, अच्छा। टेट्राटिस। वैसे टेट्राटिस। टेट्राटिस आता नहीं है, ठीक है, कुछ और मत बोल देना, ठीक है। तो बिस और मेरे पास होता है सिर्फ ट्रिस, क्या बहुत सारे बच्चे, तो ये हमारे पास है बिस ट्रिस, ठीक है, याद रखना। तो चलो अब अच्छा ये हमारे पास फाइनली मेन चीज आ गई है, तो ये किस चीज में लिखा जाएगा जब वो क्या होंगे कंपाउंड्स, बाइडेंटेड। Bidentate. और या उससे ज्यादा होंगे, ठीक है। टेट्रा भी हो सकता है और हेक्सा भी हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं एक बार, जैसे अभी मैंने तुमने अभी देखा होगा, अभी जो हमने नोमेनक्लेचर किया उसमें तुमने मेटल देखे Fe, तो Fe को मैंने आयरन लिख के क्या लिखा था, फेरेट। Ferret. तो आयरन तो हमें पता है, लेकिन हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, उसको फेरेट लिखेंगे, ठीक है भाई। जैसे Ag था सिल्वर, सिल्वर को हम क्या लिखा था हमने वहां पे, सिल्वर था तो सिल्वर को हमें, अच्छा हमने करा ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं आर्जेंटेट। क्या बोलेंगे, आर्जेंटेट। ऐसे मेरे पास होता है Au का मतलब होता है गोल्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑरेट, और हम क्योंकि औरम, ये उसको तो बोलते एकदम हैं। असली नाम लग रहे हैं हाँ इनके हाँ सिंबल्स की हाँ तरह, हाँ हाँ Fe हाँ, से असली नाम है, बिल्कुल Ag। सही श्रेया, वेरी गुड, शाबाश। ऐसे मेरे पास है क्रोमियम, ठीक है, तो ये मेरे पास है क्रोमियम, तो क्रोमियम को हम क्या बोलेंगे, क्रोमेट, क्रोमेट। ठीक है भाई। तो देखो इन सब के लास्ट में कोई I2 नहीं आ रहा है, ये मेटल्स हैं, इनके आगे लास्ट में क्या आ रहा है, 8, ठीक है, 8, जैसे कहते हैं ना ईट एट ईटन, वो जो वर्ब फॉर्म याद करते हो दूसरी वाली 8, ये कॉपर यही होता है ना वैसे, ईट एट ईटन, ठीक है। कॉपर, तो कॉपर को हम क्या बोलेंगे, कोपरेट। क्यूपरेट। ऐसी एल्यूमिनेट, कोबाल्टेट, मैग्नेट, ठीक है, इस तरीके से याद रहेगा सबको, एवरीबॉडी। सर कोबाल्टेट होता है। Yes. हाँ, तो सर हमने तो अभी वो ऊपर वाले में आपने सिर्फ कोबाल्ट लिखा था नॉमेनक्लेचर में। सर कोबाल्ट, ऊपर
एक सेकंड। हाँ वो एग्जामाइन सर वो हम 8 वगैरह तब लगाते हैं ना जब वो अनायनिक पार्ट। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये तभी लगाए जाएंगे जब वो, जैसे देखो ये मेरे पास क्या है, ये जो मैंने लिखे है ना, ये आयरन, सिल्वर, गोल्ड, क्रोमियम, कॉपर, तो ये सब मेरे पास है कटायन वाले। अगर ये कटायन में तो कटायन में यही लिखोगे। लेकिन अगर वो अनायन में आ जाए, अनायन में फेरेट, आर्जेंटेट, ऑरेट, तो ये मेरे पास होगा अनायन वाला पार्ट, ठीक है। तो कटायन वाले में जो तुम लिखते आए हो वही लिखोगे, लेकिन अगर वो अनायन में आ जाए तो वो बनता है फेरेट, आर्जेंटेट, ऑरेट, क्रोमेट, एल्यूमिनेट, कॉपरेट, ठीक है। ठीक है सर। यस तो सर। याद रखना है। चलो भाई, अब आई नो कि थोड़ा टाइम हो गया, बट जस्ट गिव मी 5 मिनट, ठीक है। बस बस मैं छोड़ रहा हूँ। ये याद रहेगा सब बच्चों को। अब सारे बच्चे एकदम एकदम फोकस हो जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं क्लास को यहीं छोड़ दूं, लेकिन आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूँ। हमारा भी मन कर रहा है। ठीक है, लेकिन तुम भी मजबूर हो, आई नो दैट। मतलब तुम्हारा मन कर रहा है जाने का, लेकिन तुम्हारा दिमाग चाहता है कि तुम पढ़ो, ठीक है। ओके, मान लो मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड दे रखा है CO NH3 4, और ये मेरे पास है H2O ट्वाइस, और ये इस तरीके से दे रखा है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बंद है, और ये Cl3 है। कुछ लोग कह रहे हैं इतना बड़ा कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा फिर? कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं वहां पे एग्जाम में, कोबाल्ट, अमोनिया, वाटर, क्लोराइड। वेरी गुड, शाबाश, मुझे यही उम्मीद थी तुम लोगों से। ठीक है, इसका नाम क्या होना चाहिए? मुझे एक बार एक बात बताओ, ये इस तरफदार, यहाँ पे कटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है या अनायनिक पार्ट? कैटायनिक। वेरी गुड। और कटायनिक के अंदर लिगेंड्स कौन कौन से हैं? अबे कोबाल्ट, लिगेंड्स, लिगेंड्स अच्छा हाँ हाँ हाँ, अमोनिया, ये अमोनिया और अमाइन और एक्वा। एक्वा, ठीक है, वाटर और ये है अमाइन, मेरे पास। ठीक है, अब अमोनिया और एक्वा में से कौन पहले आना चाहिए? एक्वा, देखो एक सेकेंड, नहीं नहीं अमोनिया, अमोनिया। हाँ ए अमोनिया दोनों हाँ। सेम है, तो अगले वाले पे आओ ना फिर। डिक्शनरी देखिए कभी। अमाइन। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे डिक्शनरी देखनी नहीं आती। कोई बात नहीं, चलो। तो ए के बाद अगला वाला देखो फिर कौन पहले आएगा। तो एम पहले आता है ना शायद, MnOP, तो क्यू बाद में आया। हाँ सर, शायद। शायद। ठीक है, एक बच्ची ने देखो कर भी दिया, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं वैसे। तो ये मेरे पास देखो, अब कौन पहले आएगा? ये अमाइन पहले आ रहा है, तो 4 है यहाँ पे, तो 4 के लिए क्या लेते हैं? टेट्रा। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। टेट्रा, ये अमाइन हो जाएगा, राइट। फिर कौन आएगा? डाई अरे एक्वा। एक बच्चे कह रही है डाई क्लोराइड। एक्वा। अरे भाई ये डाई एक्वा, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्ट। हाँ, क्योंकि वो कटायन वाला पार्ट है, राइट, इसलिए कोबाल्ट। अच्छा देखो, अभी मैं वो तो पता नहीं है इसकी वैलेंसी, एक सेकेंड गैप छोड़ के चलो। और ये पूरा क्या हो जाएगा अब? क्लोराइड, राइट। अब तुम्हें पता राइट। है, अगर हमें वो बताना है इसका रोमन, वो रोमन नंबर वाले जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखाते हैं, अगर ये Cl-3 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा फिर? +3। +3। +3। तो देखो कोबाल्ट X हो गया, 4 NH3 कितना है न्यूट्रल? 0। अरे वाह, ऐसा कंपाउंड मिल जाए कितना मजा आता है। 2 यस। इंटू में 0 और इज इक्वल टू +3, 3। तो जो 3 होगा वही तो 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। यस सर। ऐसे कंपाउंड आ जाना तो समझो कि लक तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारा साथ दे रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, थर्ड आ जाएगा, राइट एवरीबॉडी। यस सर। मजा आ रहा है इसमें। हाँ ऐसे ही होता है ये हाँ सर, कोऑर्डिनेशन अच्छा है कंपाउंड, ये तो। ठीक ऑर्गेनिक्स है। अच्छे हैं। अच्छा, और क्या। प्रियांशु, पर यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। कुछ बच्चों ने तो यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है, कुछ बच्चों तो क्लास छोड़ के चले गए, कह रहे हैं सर मैं नैतिकता के आधार पे ये चैप्टर नहीं कर सकता। ठीक है, चलो जितना मजा आ रहा है देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, देखते हैं कौन करके दिखाता है। K2NiCN4 और ये पूरा क्लोज, बताएं जरा। अच्छा एक सेकंड गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे, क्यों? सर क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर नहीं लगाया मैंने। कुछ बच्चे बोलते हैं स्क्वायर और ये एक ही बात तो होती है सर। हाँ, मैथ्स में होती है एक ही बात, केमिस्ट्री को कंपेयर मत करो मैथ्स से, मैथ्स में प्लस माइनस है, केमिस्ट्री में इतनी सारी चीजें। हाँ बताओ, अगर मैथ इजी होती तो मैं मैथ ही पढ़ा रहा होता। सॉरी 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 सॉरी, मैं कह रहा हूँ मतलब, हाँ हाँ मैं ये कह रहा था अगर मैथ टफ होती तो मैं मैथ पढ़ाता, लेकिन मैथ इजी है इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर निकल को क्या बोलते हैं? निकल को तो निकल ही बोलोगे।
उसमें नहीं, Fe को यहाँ पर निकलेट बोलेंगे ना। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये एनायन वाले में है। निकलेट। यस निकलेट। सर। निकल यहाँ पे एनायन वाले में है तो निकलेट बोलोगे। अगर ये कटायन में होता तो निकल ही बोलते। तो क्या नाम हो जाएगा पूरा बताओ? पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड। पक्का श्योर? लॉक कर दें? यस यस सर। सर। ठीक है, अब सारे बच्चे अटेंटिव हो जाएं। अब ये तो चलो हमने ये करके दिखा दिया। अब जितने भी आ रहे हैं ना, सब मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, पता तो लगे कौन सो रहा है कौन जग रहा है। ऐसे करने से थोड़ी हो रहा है कि 3-4 बच्चे यहाँ पे क्लास ले रहे हैं और बाकी सारे मूवी देख रहे हैं, एंजॉयमेंट चल रहा है खूब। कुछ लोग तो डांस कर रहे हैं, तमंचे पे डिस्को करो, करो खूब डांस करो। आज कॉल आएगा जिसने मुझे रिप्लाई नहीं किया अभी तक। तो पोटेशियम ये मेरे पास है टेट्रा साइनो, सॉरी साइनो हो जाएगा कितना, हाँ साइनो ही तो होगा। साइनो निकलेट, क्योंकि ये एनायन वाला पार्ट है, निकलेट। अब अगर यहाँ पे ये +2 है तो इसमें क्या चार्ज आएगा? -2। यस सर। x प्लस का 4 साइन हंड्रेड पे कितने का चार्ज होता है? -1 -1। इज इक्वल टू -2। तो ये +2 हो जाएगा। यस अरे सर। भाई -4 जाके +4 बन जाता है, तो ये +2 आ गया। तो इसका मतलब निकलेट सेकंड। कितना इजी है बताओ? 1 kg क्लास का बच्चा क्लास छोड़ के चला गया। मैंने कहा क्यों? कह रहे सर बहुत इजी है प्लीज। मैंने कहा ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ के नोएडा के बच्चों में कितना दम है, 12th वालों में। सब लोग मुझे पर्सनली प्राइवेटली मैसेज करेंगे, उससे सब तुम्हारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। श्रेया, कृति, दीक्षा एक दूसरे की हेल्प नहीं करनी है। यस यस, अनन्या, विदुषी एक दूसरे की ये हेल्प सब नहीं करनी नहीं है, करते हम लोग। पता है हमें। और तरफदार को कोई नहीं बताएगा, सॉरी वो क्या नाम है, भतौरिया को। तरफदार को तो जरूरत भी नहीं है, भतौरिया की बहुत लोग हेल्प करते हैं, मुझे पता है, चुपके चुपके से। ठीक है, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो भतौरिया की हेल्प करते हैं, मुझे पता नहीं है क्या। कोई और होता तो शायद वो तो हमेशा करता ही, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन अच्छा चलो कोई है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास। यस, इसका नाम बताएं जरा। मुझे लोग चुपके से मैसेज करेंगे, चुपके से का मतलब प्राइवेटली। सारे बच्चे ध्यान रखें, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। ईन है यहाँ पे, ईन। तो आई होप आप लोगों को पता होगा ईन का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए। मैंने सुना यहाँ पे राधे माँ के फैन है। जब राधे माँ डांस करी तो तुम भी कर रहे थे। यस, किसके घर में होती है राधे माँ की पूजा? सच से बताओ। श्रेया, तुम राधे माँ की भक्त हो? श्रेया, शर्माओ मत। अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, मैं ही बोले जा रहा हूँ। सर वो रोमन नंबर में नहीं लिख रहा था तो वैसे ही लिख गया मैंने 3। अच्छा अच्छा ठीक है। सिर्फ एक बच्चे का रिप्लाई आया है और बाकी सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड दीक्षा, जोरदार तालियां। वेरी गुड दीक्षा, सबसे तेज जवाब और सबसे फास्ट रिप्लाई। तेज और फास्ट एक ही होता है वैसे। सर मेरा चेक करना। श्रेया, ईन को पूरा नाम लिखते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन। हाँ तो टाइम लगना ना अच्छा लिखने में वैसे ठीक ही। है, और तुम्हारी क्लोराइड की स्पेलिंग गलत है पर ठीक है, अब वेरी वो गुड, हो जाता है टाइप। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इशिका, तुमने ट्राई भी लिखा है, बिस भी लिखा है, अजीब सी बात नहीं हो गई ये? एक सेकेंड एक सेकेंड। अनन्या ने लिखा है टेट्रामाइन, वो तो पहले का हो गया ना। एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, नहीं गलत है। अक्षत ट्राइस, अक्षत एनायन लिखने से पहले इसकी वैलेंसी बतानी होती है, तुमने लास्ट में लिख दी वैलेंसी।
जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर खत्म होने के बाद ही वैलेंसी लगाते हैं, फिर अनायन लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है और तरफदार तुम्हारा रिप्लाई नहीं सर आया। ईएन पे चार्ज कितना होता है? ईएन तो अपने आप में एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल है ना? हाँ ठीक। हाँ हाँ, देखो ये 3 है, मैंने बताया था अगर बाइडेंटेट होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ट्रिस। ट्रिस। ईएन को हम क्या बोलते हैं, इथेन 1,2 डाइअमाइन। फिर ये क्रोमियम है, क्रोमियम को तो क्रोमियम बोलेंगे क्योंकि वो कटायन है, तो क्रोमियम बोलेंगे। अब क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, -3, तो फिर इस पूरे पे कितना पार्ट हो जाएगा, इस पूरे पे चार्ज कितना आएगा, +3 वेरी गुड, तो इस पूरे पे आएगा +3। ईएन अपने आप में क्या है, 0 न्यूट्रल। ईएन पे वैसे कोई चार्ज नहीं होता है, लोन पेयर है लेकिन वैसे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब क्रोमियम पे कितना चार्ज हो जाएगा, 3। और ये लास्ट में क्लोरीन है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है भाई, प्यारे प्यारे बच्चों। यस बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिप्लाई नहीं किया। अब इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। मैं क्लास एक्सटेंड कर रहा था इसीलिए कि शायद, क्योंकि अगर मैं रूल लिखवा के छोड़ देता तो शायद नुकसान हो जाता, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो नुकसान की भरपाई हो नहीं पाई क्योंकि बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इससे साफ सीधा सीधा इंडिकेशन है कि तुम लोगों को समझ कुछ नहीं आ रहा है, तुम लोग बस ऐसे ही कर रहे हो, मजाक चल रहा है यहाँ पे। जब तक मुझे सब बच्चे करके नहीं दिखाएंगे मैं क्लास छोड़ने वाला नहीं हूँ, और अगर वो क्लास से गया तो उसके घर पे सीधा आज कॉल आएगा, या तो तुम आईएलसी में रहोगे या अपने घर पे रहोगे। आई एम सॉरी। इसका नाम बताओ। पर्सनली, प्राइवेटली। सही था बिल्कुल प्रियांशु। पहले पहले वाले का करके दिखाओ मुझे। मैं चाहूं तो इजी ले सकता हूं लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है। इजी तो हम कर ही लेंगे ऑफ कोर्स, अभी मैं डायरेक्टली तुम्हें थोड़ा सा टिपिकल दे रहा हूँ, मतलब डरना नहीं है टिपिकल का नाम सुनते ही। सर हाँ ये जो आयरन वाला है इसमें जो ये आ रहा है चार्ज रोमन वाला, ये तो आ ही नहीं पाएगा, तो 14/3 आ रहा है। है हाँ, कैसे? पूरा वो Fe पे 4 है तो वो -4 हो जाएगा, और फिर जब निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 3x प्लस 3 इंटू 6 -1 और इज इक्वल टू -4, तो वो कैलकुलेट करके 14/3 आ रहा है। अच्छा रितेश, रितेश। सर हाँ रितेश, जरा मुझे एक बात बताना, तुमने जो लिख के दिया है मुझे, ये तुमने क्या सोच के लिखा, समझाओ मुझे एक बार। तुम्हारे माइंड में ऐसा क्या है कि तुमने मुझे ये लिख के दिया है? नहीं नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, डरने वाली बात नहीं है। हाँ सर पहले तो आयरन है और फिर 3 है, तो वो दूसरा वाला जो है उसमें तो 3 हो गया। क्यों, मैंने तो कभी उससे बोला ही नहीं कि ऐसे करके लिखना होता है, मतलब मैंने तो कभी ऐसे बताया नहीं, तुमने कैसे लिखा फिर? सर मतलब मैंने देखा है। चलो ठीक है, चलो तुमने आयरन का भी वो लेके चल लिया, ठीक है चलो। यस आयरन सर। का 3 हो गया, ठीक है। अब सर फिर उसका हेक्सासाइनाइड है।
ठीक है, हेक्सा साइनाइडो लिखा है तुमने, ठीक है। फिर ये इस वाले आयरन अनायन है तो फेरेट हो जाएगा, ठीक है। यस तो सर। अब फेरेट का तुमने सेकंड कैसे निकाला? बताओ। हाँ सर निकाल, हाँ बता रहा हूँ। सर वो जो ब्रैकेट में निकाला 3 था। है हाँ उसका हाँ कैसे होगा, मतलब वो हाँ मल्टीप्लाई हो हाँ जाएगा? हाँ, बता रहा हूँ, एक सेकंड बस। दीक्षा, दीक्षा, यस सर। हाँ तुमने सेकंड कैसे निकाला ये? सर CN का -6 हो जाएगा ठीक है, और यस उस सर। टोटल पे -4 का, एक सेकंड फिर तो से बोलना इसीलिए फिर। +2 हो जाएगा। ये कह रही हो कि यहाँ पे x है, ये 6 है मेरे पास, ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इज इक्वल टू +4 कह रही हो? -4। सॉरी सॉरी सॉरी, -4। तो यस ये इसलिए तुमने यहाँ पे कर दिया कि ये +2 हो जाएगा, ये कर रही हो? हाँ सर। यस सर। यस देखो एग्जैक्टली इस तरीके से करना है एक्चुअली। तरफदार जो तुम बोल रहे हो ना, देखो ये जो 3 था ना तरफदार, इस यस 3 सर। का यूज करके यहाँ पे चार्ज लगा 3+ का, और ये जो 4 है इस 4 का यूज करके यहाँ पे चार्ज क्या लगा है हमारे पास, ये इस तरीके से -4 का। तो इस टाइप के कंपाउंड में इस तरीके से करना होता है तो सर यहाँ उसमें पे। वो 3x हो जाएगा कि वो मतलब Fe पे जो हाँ चार्ज है वो हाँ 3x ये रहेंगे वाला, फिर? हाँ एग्जैक्टली ये वाला, ठीक है, इसलिए ठीक 3 है लिखा सर। दिया है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वाला मेरे से मैंने दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आएगा तो ऐसे ही करना है। लेकिन ये मैंने स्टार्टिंग मैंने पहले ही बोला था कि मैंने जानबूझ के कॉम्प्लिकेट दे दिया है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये वाला करके दिखाओ सारे बच्चे, लास्ट बस ये वाला। नाम थोड़ा बड़ा होगा लेकिन उससे डरना नहीं है। इन का नाम सबको पता है, इथेन 1,2 डाइअमाइन। वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड अनन्या। अनन्या ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। को क्या बोलते हैं? किसको किसको? नाइट्रेट, NO3 को, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, इन को इथेन 1,2। कितना होता है नाइट्रेट पे? अरे तो नाइट्रेट की चार्ज की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ हाँ अच्छा ठीक अच्छा, है। अगर चाहिए तो लिख दिया। हाँ भाई, महक आई गेस तुमने कोई चार्ज के अंदर थोड़ी सी कोई गड़बड़ कर दी है, चेक वंस। हाँ अच्छा अच्छा, महक महक तुमने ठीक लिखा है, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी, सही लिखा है, सही लिखा है महक। प्लेटिनेट की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, TI होना चाहिए। देखो भाई ये पूरा अपने आप में कटायन है, कटायन का नाम पहले आता है, देखो डाई क्लोराइडो है, और एक इथेन 1,2 डाइअमाइन है, तो डाई क्लोराइडो पहले लिखेंगे, राइट। तो डाई क्लोराइडो, पहला वाला वर्ड हम कैपिटल ले सकते हैं, डाई क्लोराइडो। अब ये ईन है, ईन के लिए डाई लिखूंगा या बिस लिखूंगा? यस। बिस, क्योंकि वो क्या है, बाइडेंटेड है। तो इथाइलिन सॉरी इथेन 1,2 डाइअमाइन, ईन को हम ये लिखते हैं ना, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, प्लेटिनम है, तो प्लेटिनेट लिखूंगा या प्लेटिनम लिखूंगा? प्लैटिनम सर। प्लेटिनम। अब इसकी वैलेंसी होगी भी लिखेंगे। ये NO3, NO3 के लिए क्या लेते हैं? नाइट्रेट। नाइट्रेट। ठीक है।
अच्छा यहाँ पे जितना चार्ज है, अगर ये 2 माइनस है तो यहाँ पे कितने का चार्ज आएगा? +2 +2 का चार्ज आना चाहिए, राइट? +2 होता है ना भाई, NO3 का -1 होता है ना, तो ये -2 अगर इधर हो गए तो यहाँ पे कितने का आएगा? +2 का चार्ज आएगा। अब जरा देखना, x प्लस का 2 इंटू में -2, क्योंकि क्लोरीन है, सॉरी -1 क्लोरीन पे -1 होता है ना, और इन का तो 0 होता है, 2 इंटू में 0 और इज इक्वल टू प्लस का 2, तो फिर क्या हो जाएगा x जरा बताना, ये -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 +2 कितना हो जाएगा? प्लस का 4। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने का चार्ज आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? 4 सबको समझ में आ गया है? यस Yes, एवरीबॉडी। तो Yes, देखो sir. सारे बच्चे ध्यान रखना, अभी मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस सबसे पहले हम नेक्स्ट क्लास में पूरे का नॉर्मल के चाहिए क्वेश्चन करेंगे। आज मैंने रूल्स लिखवाए हैं बेसिक और कुछ क्वेश्चन करवाए हैं ताकि माइंड में एकदम बैठ जाए कैसे करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम इसके काफी क्वेश्चंस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का, ठीक है? रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।